if you're a feminist, you believe in women having rights, women having equality. I don't see why there should be any worry about that that term at all. People say ultra feminist and ultra this and ultra that. There are ultra patriarchal people and ultra many kinds of people. In concept, the idea is, do we believe in an equal world for people who choose to label themselves or represent themselves as anything? Hi everyone, my name is Nikita and joining me today is the powerhouse of talent, very inspirational Kiran Rao. Ma'am, welcome to Jagran Film Festival. We just saw the screening of Humans in the Loop and मुझे लगा कि ये बहुत ही यूनिक और एक अलग ही कॉन्सेप्ट है. AI को आपने आदिवासी ट्राइब के साथ कनेक्ट किया है. ऑल्सो AI के बारे में जब हम बात करते हैं ना, देयर वाज दिस जिबली ट्रेंड गोइंग ऑन एंड इसमें मियाज़ाकी, द फाउंडर ऑफ जिबली, ही कोटेड कि ये बहुत ही एक वेग सा कॉन्सेप्ट है, ये मतलब इट्स बेसिकली अगेंस्ट द आर्ट. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट आर्ट एंड AI? क्या ये कभी हार्मनी में चल सकते हैं एक साथ में? देखिए, ये फिल्म इसलिए देखना ज़रूरी है कि जब आप कोई भी टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं तो किसके पर्सपेक्टिव से क्रिएट करते हैं. और जैसे ह्यूमंस इन द लूप कहना चाह रही है, अगर आप इक्विटेबली आप सबको अपने साथ लेकर नहीं क्रिएट करें तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करेगी. और यही हो रहा है कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली जब इट्स a little bit like जब बच्चा खिलौने के साथ खेलता है तो पहले हम लोग कुछ भी ट्राई करते हैं. तो ये जिबली ट्रेंड जो है, इसलिए हमें और मियाज़ाकी को अच्छा नहीं लगा कि इट टुक years and decades of work to create a certain kind of style, and completely unethically that style has just been used by everybody for fun. वो किस लिए आप अपना एक कार्टून बना रहे हैं, जब इन्होंने एक्चुअली लिटरली एक स्टाइल क्रिएट किया है. तो आई थिंक हम ऐसे देखते हैं कि इट्स टाइम दैट वी पॉज अ लिटिल बिट. और ज़रूर आप ह्यूमंस इन द लूप देखें. जैसे आपने कहा, इट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट फिल्म टू लुक एट द एथिक्स बिहाइंड AI. कौन क्रिएट कर रहा है, कौन डेटा लेबल कर रहा है, ये टेक्नोलॉजीज़ किनके हाथों में हैं. As the global south, as Indians, as Asians, do we see ourselves represented equitably? तो ये सारी जो बातें हैं, ये इस फिल्म को छू रही है और हमें आई थिंक इन बातों से एंगेज करना ज़रूरी है. आपकी फिल्म्स में हमने देखा है कि फेमिनिज्म का जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इंटीग्रेशन होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है. लेकिन फेमिनिज्म अगेन एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ही मिसट्रीटेड है, लोग इससे भागते हैं. सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका इस वर्ड से क्या मतलब, आप क्या इससे क्या समझती हैं एंड किस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश रहती है? आई थिंक कोई भी अपने आप को फेमिनिस्ट कह सकता है जो इक्वालिटी में बिलीव करता हो, जो बिलीव करते हैं कि औरतों को उतना ही दर्जा, उतना ही इम्पोर्टेंस, उतनी ही राइट्स, उतनी ही ताकत देनी चाहिए जो मर्दों को दिया जाता है या फिर ट्रांस पीपल को दिया जाता है. इट्स अ क्वेश्चन. इफ़ यू आर अ फेमिनिस्ट, यू बिलीव इन women having rights, women having equality. I don't see why there should be any worry about that term at all. It's people say ultra feminist and ultra this and ultra that. There are ultra patriarchal people and ultra many kinds of people. But in concept, the idea is, do we believe in an equal world for people who choose to label themselves or represent themselves as anything? As human beings, can we treat each other equally? That is what a feminist also is. We believe that women deserve equality. बिल्कुल. एंड आई थिंक इस वर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you, Nikita. Thank you.